हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो कनेक्शन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो, कौन सी ऐसी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आप उस इच्छा को पूरी नहीं कर सक रहे हो और कैसे आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो आपको करना यही है, आपके सामने 2 इमेजेस हैं। जिस भी इमेज के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो उस इमेज को आप चूज़ कीजिए और नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प्स पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, पिन कमेंट में भी टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, उसे आप क्लिक कर कर आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। तो मैं मिलूँगी आपको आपके दिए हुए टाइम स्टैम्प्स पर। बाय बाय। हेलो पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो। तो आपके कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हो। ये आपकी दिली चाहत है। आपको ये जो 3D वर्ल्ड है वो एक बंधन के जैसा लगता है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप कब इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठकर उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और हो सकता है कि आपको कई बार बोला भी गया हो कि आपकी थर्ड आई ओपन है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, लेकिन इसके बावजूद आप ऐसा कोई कनेक्शन यूनिवर्स के साथ महसूस नहीं करते हो। डिवाइन मैसेजेस आप रिसीव नहीं कर सकते हो। और जब आप दूसरे लोगों को देखते हो कि उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ, तो आप कई बार इम्पेशेंट, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि आप कब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओगे यूनिवर्स के साथ, अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ। तो देखते हैं कि आपकी इस चाहत में क्या बाधा आ रही है जिसकी वजह से आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो, तो यही इम्पेशेंस, यही फ्रस्ट्रेशन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा बन रही है। आपने एक्चुअली बहुत काम किया है स्पिरिचुअली अपने ऊपर, काफ़ी मेडिटेशन की है, लेकिन अभी आप इस आउटकम को कंट्रोल कर रहे हो। आपके अंदर एंजाइटी होती है कि आप क्या ये कनेक्शन बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो आपको इसी बात को ओवरकम करना है। यही है आपका शैडो वर्क जो आपको करना है। शैडो वर्क क्या होता है? शैडो वर्क होता है हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो हम अपने अंदर रखते हैं, हम दूसरों के साथ उसको शेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ स्वार्थीपन होता है, कोई डर होता है हमारे अंदर, कोई ऐसे कभी शर्मनाक अनुभव हुए हैं हमारे साथ, या हमारा ईगो होता है, प्राइड होती है हमारे अंदर। और इसी वजह से हम कई बार ऐसी आदतों का शिकार बन जाते हैं जो अच्छी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुस्सा, एंग्ज़ाइटी, जजमेंटल हो जाना। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में एनलाइटमेंट चाहते हैं तो हमें अपने शैडो सेल्फ पर काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को हील करना पड़ेगा। तो आपके केस में आपको जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना है उसमें आपका यही शैडो सेल्फ बाधा बन रहा है। तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, फिर ही आप यूनिवर्स के साथ जुड़ सकोगे। और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी आपको यही आ रही है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। जो आउटकम को आप कंट्रोल करना चाहते हो उसे आपको छोड़ देना है, सरेंडर कर दीजिए। आप अपना काम कीजिए, खुश रहिए। टफ़ के टफ़ कंडीशंस आए लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, लविंग और केयरिंग रहना है। फेथ रखिए अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, रिएक्ट करना, उसे आप छोड़ दीजिए। आपको देखना है बिगर पिक्चर को। या बिगर पिक्चर क्या है कि आप अपने सोल के साथ
डिवाइन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो इन छोटी छोटी बातों में मत फंसिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होगा। आपका कनेक्शन आपके सोल के साथ, यूनिवर्स के साथ हो जाएगा। आपको समझ आएगा कि इस क्रिएशन में आपका क्या रोल है। एक नया जन्म होगा आपका, जहाँ आप अपने पावर, आप अपने विजडम के साथ कनेक्ट कर पाओगे और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लेकर आ पाओगे और दूसरों के लाइफ में आप स्टेबिलिटी लेकर आ सकोगे, उनको गाइड कर सकोगे। सो पाइल 1, इन छोटी छोटी बातों पर आप अगर ध्यान देते हो, इनके ऊपर काम करते हो, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है। यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपने काफ़ी काम कर लिया है अपने ऊपर, तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है और आप ज़रूर यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाओगे। ओके पाइल 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप कोई टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, आपको किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग अच्छी लगेगी, तो मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और मिलेंगे हम फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया है। कोई ऐसी बात आपको पता चली है जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट फील हुआ है, बहुत दुखी हुए हो आप उस बात को लेकर। और जब ये बात आपको पता चली तब उसी वक्त आपने डिसाइड किया कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो। आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन और पावरफुल पर्सन जिसको आगे चलकर कोई हर्ट ना कर सके। बेसिकली आप अपने पावर में आना चाहते हो, क्योंकि आप, देखा जाए तो आप हो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और आपने काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज कर लिया है। मेरे हिसाब से आपने अराउंड 50% आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने अचीव कर ली है। और पहले जैसे आपका देखने का नज़रिया था लोगों को, चीज़ों को, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। पहले आप, अगर कोई आपसे कोई कुछ कह देता था जो आपको बात अच्छी नहीं लगती थी, तो हो सकता है कि आप पहले उस पर्सन को कुछ जवाब न देते हो, कुछ बोलते नहीं हो। लेकिन अब आप, अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसको बता देते हो कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगी है। भले ही अच्छे तरीके से आप उसको बता देते हो, लेकिन आप अभी अपने अंदर नहीं रखते हो उस चीज़ को। या आई फील कि अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेस्ट 50% जो आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो वो आप बहुत जल्द चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन जो चीज़ रुकावट बन रही है वो है आपकी पास्ट की मेमोरीज़, क्योंकि आपका माइंड, आपके थॉट्स उन पास्ट के मेमोरीज़ में चला जाता है। जब आपने उस पर्सन के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए थे, कुछ हैप्पी मोमेंट्स बिताए थे, तो वो आप याद करते हो। लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि उस इंसान ने धोखा दिया है, तो आप उन मेमोरीज़ को भी कट कर देना चाहते हो। और इसी वजह से आपके थॉट्स में, आपके माइंड में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है और आप इम्बैलेंस हो जाते हो। और आपकी जो शांति है, मन की शांति है, जो हार्मनी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है।
और आपको लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो अपने लाइफ में, आप वो हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही थॉट्स आपको बार बार परेशान आकर करते हैं। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अभी कोई काम कर रहे हो, शायद किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या कोई कोर्स कर रहे हो, कोई स्टडी कुछ कर रहे हो आप, जो कि आपको लगता है कि आगे चलकर इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सकता है, और आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो इसी काम की वजह से आपको मिल सकती है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज यही है कि उस काम की तरफ आप ज़्यादा फोकस्ड रहिए। कैसे आगे बढ़ना है उस काम को लेकर, उसके बारे में आपको प्लानिंग करनी चाहिए, विजन रखना चाहिए अपने लाइफ में, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ा सकती है आपकी अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तब आप देखोगे कि आप अपनी मंजिल की तरफ बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो। जो खुशी, जो ब्राइटनेस आप अपने लाइफ में चाहते हो, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। जो स्ट्रेंथ आप चाहते हो वो आपको दिखाई देगी। एक पॉजिटिव मूवमेंट होगी बेसिकली आपके लाइफ में। और दूसरा ये भी मैसेज है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना चाहिए। जो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, तो उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में। और जब आप ऐसा करोगे तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आप बहुत हैप्पी, बहुत सक्सेसफुल और बहुत फ्री महसूस करोगे, क्योंकि आउटकम में आपके लिए द सन का कार्ड आया है, और दूसरा है पैशन इग्नाइटेड। तो इसका मतलब है कि जो भी काम आप करोगे उसकी तरफ आप इतने पैशनेट फील करोगे कि आपको जो पास्ट की मेमोरीज़ थी वो बिल्कुल भी आपको याद भी नहीं आएंगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अब बहुत खुश होगे। कंप्लीट महसूस करोगे आप अपने लाइफ में, कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में। तो वो काम आपको नहीं सिर्फ पीस देगा, ना ही सिर्फ हैप्पीनेस देगा, बट एक कंप्लीटनेस आपके लाइफ में आ सकती है। सो पाइल 2, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है अगर आप सिर्फ इन थोड़ी बातों का आप ध्यान रखें कि पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं उनको आप अगर थोड़ा उससे फोकस हटाकर आप अपने पैशन पर, आप अपने जो आप अपना काम कर रहे हो उसकी तरफ आप लेकर आओ। उसकी तरफ आप एक विज़न रखो कि कैसे आगे बढ़ना है आपको, तो वही काम आपको सक्सेस दिलाएगा एक दिन। वही काम आपको फ्री करेगा उन सब यादों से, जिन यादों से आप परेशान हो आज, और आप अपने मंजिल के बहुत करीब हो, डेस्टिनेशन के बहुत करीब हो। ओके पाइल 2, सो आपको अपने काम की तरफ और अच्छा विज़न रखना है, फोकस्ड रहना है, पैशनेट रहना है अपने काम के लिए। और ये जब आप करोगे तो आप देखोगे कि जो इच्छा थी आपकी एक पावरफुल इंसान बनने की, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने की, वो ज़रूर आप एक दिन देखोगे। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। और आप अपने कमेंट्स के ज़रिए आप अपना फीडबैक मुझे बता सकते हो, और हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा।